आपको महसूस होगी कि राजा जनक काल की भक्ति करता था और फिर भी विमान में बैठ कर जा रहा था। एक तो विमान ले जा कसाई के यहाँ पर, एक विमान ले जाएगा सतलोक में। तो राजा जनक विमान में बैठकर जा रहा था, उस यहाँ की भक्ति की हुई। तो रास्ते में एक नरक था जिसमें 12 करोड़ प्राणी अपने पापों का दंड वहां भोग रहे थे। हाहाकार मची थी, चिल्ला रहे थे। राजा जनक ने दयालु था, न्यायकारी राजा था। राजा जनक ने कहा कि विमान रोको, चालको, और पता करो ये चिल्लाने की आवाज किसकी है, क्या कारण है। तो उनको तो मालूम था, वही बता दिया जी यहाँ पर एक नरक है और नरक में ये आत्माएं जो अपना किए हुए पाप कर्म का दंड भोग रही है, इसलिए चिल्ला रही है। तो राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, छुड़वा दो, मुझसे देखा नहीं जाता। तो साथ आए वे जो पारखत थे, यानी भगवान के दूत थे, वो देवदूत थे और विमान चालक थे। उन्होंने कहा राजा यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का हुक्म चलता है, न्यायाधीश का। तो राजा जनक ने कहा कि न्यायाधीश से मेरी बात कराओ। अब वो गए पारखत वहां धर्मराज के पास ही, ऐसे ऐसे जिद कर रहे हैं राजा जनक और कह रहे हैं या तो इनको छोड़ दो ना मुझे भी यहीं छोड़ दो, इन्हीं में डाल दो। धर्मराज वहीं आ गया और कहा राजन ये अपना कर्म भोग रहे हैं, आप अपना पुण्य के लिए चलो, स्वर्ग में आपके बहुत पुण्य है। राजा जनक नहीं माना कि नहीं, या तो मुझे भी यही छोड़ दो या इनको नरक से निकाल दो। तब धर्मराज ने कहा कि एक विकल्प है, आप अपने पुण्य को दान कर दो, संकल्प कर दो, फिर छोड़ देंगे। राजा जनक ने कहा मैंने आधे पुण्य इनको संकल्प कर दिए। तो राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्यों के आधार से उनको वहां से निकाल लिया, नरक से 12 करोड़ आत्माओं को विमान में बैठा कर स्वर्ग भेज दिया। अब राजा जनक आधा तो खाली वहीं कर दिया, इस काल ने दे जाल देख इसका, बिना ज्ञान के आदमी नो लुटता फिरता अभी तक, भक्ति करे बिना विवेक के, बिना विवेक की साधना और इस तरह के दान भी व्यर्थ होते हैं। अब दोनों स्वर्ग में चले, वो 12 करोड़ भी और राजा भी जनक भी स्वर्ग में अपना ठाठ से घूमे। राजा जनक की फिर महिमा होगी कि दानी बड़ा भाई, इसने तो ऐसा कर दिया। अब क्या बताया परमात्मा ने कि जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य उन 12 करोड़ के अंदर एवरेज बांट दिए गए, जब तक वो पुण्य रहेंगे तब तक वो स्वर्ग में ठाठ करेंगे, और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो 12 करोड़ फिर उस नरक में डाली जाएंगी। वो पाप उनके पेंडिंग है नो के नो। और उधर से राजा जनक के आधा खाली करा दिया। फिर वही राजा जनक यानी राजा अम्बरीश वाली आत्मा जो ऐसे यश प्राप्त किए थे, अब कलयुग के अंदर वो श्री नानक देव जी बने हैं। श्री कालू राम मेहता के घर जन्म हुआ और फिर उनका विवाह हुआ, 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। पहले तो उनके आप नौकर हुआ करते राजा होते हुए, और स्वयं फिर आप नौकर लग गए वो पुनों को बर्बाद करके। फिर वो मालिक दयालु आए, उनको बेई नदी पर मिले जहां वो स्नान करने जाते थे जिंदा के रूप में। कहते हैं जो जन मेरी शरण हूं ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। राजा अम्बरीश थे तब भी मालिक मिले, परमात्मा से प्रेरणा पाकर उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन भक्ति पर लग गए दृढ़ता के साथ। और राजा जनक को भी मालिक मिले थे कबीर जी जाके, तब उनको ये ज्ञान हुआ था, लेकिन उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। मालिक को पता था, काल ने ये कह रखा कि कलयुग में जीव गणे ले जाना। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये गणे दुखी ना हो, और जब तक ये दुखी नहीं हो लेंगे इतना मुझे ये पहचान नहीं सकते। क्योंकि जब तक इंसान की पूर्व जन्म की कमाई के से जो पुण्य उसको प्राप्त हो रहे प्रारब्ध के,
वो ये सोचता है कि जो साधना तू कर रहा है इनसे मुझे मिल रहे, और इतना विवेक नहीं कि ये साधना तो जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, हनुमान जी की पूजा करता था, मंगलवार का व्रत रखता था, सालासर माथा टेकन जाया करता था। बाबा श्याम जी की परंपरागत पूजा थी, राम कृष्ण राधे श्याम सीताराम जो भी मंत्र आ गया वो गमोड़ दिया करते थे, और सारे सुख होते जा रहे थे। संतान हुई, नौकरी मिल गई, पास हुए परीक्षा में, तो इन्हीं को क्रेडिट देते थे कि भगवान की दया से हो गया, श्याम जी की दया से हो गया, बाबा हनुमान ने मौज कर दी, श्री कृष्ण जी विष्णु जी की दया करते होगी, यानी सबको ही इसका आधार मानते थे। अब पता चला ये तो कुछ दे सकते ना ले सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे प्रारब्ध में ये परिवर्तन कर ही नहीं सकते, ये हमें दे ही नहीं सकते जो हमारे भाग्य में नहीं है। तो मिल रहा था हमारे कर्म का, और शाबाशी मिल रही थी इन भगवानों को। तो त्रेता द्वापर सतयुग के अंदर परमात्मा को पता था ये पुण्यकर्मी प्राणी है, तो इनका पूर्व जन्म का पुण्य, जैसे अब आप भक्ति करोगे ये हजारों वर्ष चलेगी सत्य भक्ति इस पृथ्वी पर, जो पार हो गए उनकी तो कहानी खत्म होगी, यहाँ से जड़ निकल गई, और जो रह गए नहीं समझाए भक्ति करके और रह गए यहीं पर, तो वो ही फिर ऊपर स्वर्ग में सब जगह इनके पुण्य नाश करा के फिर सतयुग में पटकेगा तुम्हें। सतयुग में फिर ये गलत साधना करते रहोगे, फिर भी सुख होगा। आप सोचते हो हमें जो पूजाएं कर रहे हैं मौज माच रही है, समाधि भी जाती है ऊपर को, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में आकर फिर पकड़ा जाओगे आप, क्योंकि जो साधना आप कर रहे हो वो तो गलत है। आपके पुण्य रहे नहीं, क्योंकि सारे पुण्य खर्च कर दिए तुमने। तो अब जो दुर्गति आपकी प्रारंभ हो रही है, दुखी के दुख बढ़ रहे हैं। पूजा वो पहले भी कर रहे थे, आपके दादे परदादे भी कर रहे थे, वह सुखी थे क्योंकि उनके पुण्य थे, और उन्हीं करते करते तो आपकी बिरानमाटी होगी। तो अब उन साधनाओं से नहीं हो रहा था वो लाभ, आपको पूर्व प्रारब्ध ही मिल रहा था। और अब परमात्मा कहते हैं कि मैं कलयुग में फिर वो भक्ति दूंगा, इनके रोज कांटे से निकलेंगे, रोज सुख होंगे, और वो उन साधनाओं को करके ये थक चुके होंगे, फिर मुझे पहचान लेंगे। कबीर साहब कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा और कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो कहने का भाव ये है दास का कि अब जो आप साधना कर रहे हो, आपको मर्यादा में रह के साधना करने से वो लाभ मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते, कितने सुना भी नहीं होगा। फिर आप पिछाड़ में आ जाएगी कौन है भगवान, वो कबीर परमात्मा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि राजा अम्बरीश सतयुग त्रेता द्वापर में महिमा के पात्र बड़े, और अंत में फिर क्या बने, नानक जी बन गए। आप मजदूर लगे, आप नौकर लगे। तो फिर मालिक आकर मिले, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आप आज के नहीं हो जो शरण में आगे, ये करोड़ों की संख्या में ये नकली संत बहकाए बैठे। अरदास ने खूब आवाज लगा लिए तो कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े, भांग पी रहे उन संतों के पास, इतनी आवाज लगा दी। क्रोथा कांड इसी का कारण था, सच्चाई कहने का इनकी पोल पाट दी थी। इन नकली आचार्य ऋषि की, मैं ऋषि दानंद की, सारे की। तुम्हारे लिए परमात्मा के बच्चे हो, जागो किसी तरह हैं। और वो उड़ा फंसे पड़े, न सोचा इतना आवाज लगा के भी ना जाए गिरे। तो कहने का भाव ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में अब जो ये परमात्मा ने कलयुग में आकर जो मुहिम चलाई है, ये पूर्व निर्धारित थी। और आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो आपकी शरण में आ गए। अब अरिया बात समझ में आ गई, और जितने लेट आवेंगे ना उतने रोया करेंगे, अरे ऊपर न मुंह करके आप देख लेना, आपके सामने दिखा दूंगा। क्योंकि वहां भक्ति है नहीं, तो आपके साथ वो भगवान उसी पिछले जन्मों से लगा हुआ है। जैसे नानक साहब जी की आत्मा अम्बरीश राजा थे, वहां मिले उनको जाके, पर मालिक की बात तो स्वीकार नहीं करी, लेकिन प्रेरणा भक्ति की होगी। नाराज पाके कौन भक्ति करे। मालिक ने प्रेरणा दी, साधु बन के गए, उनके घर रुके। शुरू में जवान अवस्था थी, बहुत देर तक बात समझ में आई
फिर ऐसी आई कि चल जैसी भी कर रहा था करके कुछ तो पुण्य कमाए, कुछ दिन तो स्वर्ग में रह गया उल्टा। फिर राजा जनक को मिले, फिर वही आत्मा नानक देव बने, वहां पहुंच गए। बेई नदी पे गोष्ठी करी, पहले उनसे ज्ञान समझाया, लेकिन पुराना रंग गणा था, नहीं समझ में आया तो फिर सतलोक लेकर गए उस प्यारी आत्मा को। सतलोक में परमात्मा को देखा, और वही भगवान फिर काशी में कपड़ा बुनता देखा। तब कहा था फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये दानक रूप रहा करता, नानक साहिब जी ने कहा था। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 24 नंबर पृष्ठ के ऊपर ये पूरा शब्द लिखा हुआ है नानक साहिब जी का। तो पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं तो आप भी उन्हीं पुण्यात्माओं में से हो। पहले तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे कलयुग में। ये 6 गवाह तो दास को याद है परमात्मा के। कौन कौन? जिन्होंने परमात्मा कबीर जी को यहां भी देखा, सचखंड में देखा, सतलोक में, और दोनों जगह ये एक ही पाया। और फिर उन पुण्यात्माओं को वापस छोड़ा। उन्होंने फिर कबीर परमात्मा की महिमा अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट दे करके उन्होंने वर्णित की। कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो ये 6 गवाह तो दास के याद है उस परमात्मा के कि कबीर इज गॉड। जैसे नानक साहिब का था, आपने सुन लिया, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करता। 24 नंबर पृष्ठ पे 721 पृष्ठ पे लिखा गुरु ग्रंथ साहिब में कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए प्रवर्दिगार। और दादू साहिब ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ाने वाले ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। अब आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके भगवान पीछे लगा हुआ है। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साई को संते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत ही। कि जैसे गाय चारा चरती है, चारा चर रही है, एक नजर अपने बच्चे पर रखती है। तो परमात्मा कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साई को संत